अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ जिन्नात और मैं आपका होस्ट अमजद ईसा है। तो आज हम हाजिर हैं एक वीडियो के साथ। तो जैसे आपको पता है हमारे चैनल का मकसद है कि आपको एक ऐसी ऐसी जगहें दिखाएं जहाँ पे जिन्नात का असरात होता है, या उन लोगों के साथ आपकी मुलाकात करवाएं जिनके साथ इश्यूज़ हो चुके होते हैं। इश्यूज़ का मतलब है कि उनके साथ रियल वाक़यात हो चुके होते हैं, या उनको जिन्नात ने डराया होगा, या उनके ऊपर पथराव किया है, या कोई उनको अपनी शक्ल दिखाई है। तो इस वजह से हम अपने मकसूद के तहत, अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन के तहत हम आज मौजूद हैं एक थरपारकर की सिटी है मिट्टी। तो उधर हम मौजूद थे, तो एक भाई के साथ ऐसे बातें चल रही थी और उन्होंने इज़हार किया कि यार आपके चैनल की जो नाम है इस वजह से हमारे साथ भी उन्होंने ख़ुद बताया कि मेरे साथ भी काफ़ी वाक़यात हुए हैं। तो आज उनसे बात करते हैं और हमारे साथ मौजूद है आरिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, कैसे हो? खुश होते भी सही है। अच्छा, आपको जिस ज़बान में बात करनी आती है, अगर उर्दू में आ रही है तो उर्दू में करें, अगर नहीं आ रही तो सिंधी में भी आप बात कर सकते हैं। एक बात पहले तो ये है, जैसे आपने बताया कि भाई मेरे साथ भी काफ़ी इश्यूज़ हुए हैं, इसका मतलब है आपका भी नज़रिया ये है कि जिन्नात इस दुनिया के अंदर मौजूद है। क्योंकि मैं दुनिया के अंदर काफ़ी लोगों से मिला हूँ, तो काफ़ी लोगों का ये नज़रिया होता है कि जिन्नात वगैरह कुछ नहीं होती, लोग ऐसे बातें करते हैं। तो आपने तो मेरा सिर्फ बात करने के और आपने बताया कि मेरे साथ इश्यूज़ हुए, इसका मतलब आपका नज़रिया यही है कि जिन्नात इस दुनिया के अंदर मौजूद है। तो आपके साथ कभी क्या वाक़या हुआ और कब से हुआ और कितने बार हुआ है? आणि हांव जॾहिं पहिरियां नंढिड़ो हुउसि, जी, तक़रीबन 5-6 साल जी 5-6 साल की एज में। जी, तॾहिं असां मदरसे में पढ़ंदा हुआसीं। सही राति जो तक़रीबन को 11 जो टाइम हुजे, सही। त असां मौलवी साहिबु क्लास हलाईंदी, त आउं बिज़ू ते वेठुसि टीवी जे भरिसां वेठो हुउसि, मदरसे चूनो हुन जे वीचार उतो का शइ ईअं जो ॿिली वग़ैरह जी जंप हणी मथे वञी, ईअं बसि ईअं मथां का शइ मटी मूंखां रड़ निकिरी। त मूं सम्झो ॿिली अलाए छा आहे। सही। त मुंहिंजी जीअं रड़ थी उस्ताद त डोड़ी निकितो, बत्ती ते बत्तियूं हूंदियूं हुयूं, लाइट वाला टाइम नहीं था, ये वाला नहीं था। लाइट वग़ैरह टाइम कोन, बत्ती खणी लाइट बि हिकिड़ी खणी आहे। हेॾा हुन जा किन छा थियो, मूं चयो अलाए का शइ तव्हां निकिरी, उहो अलाए छा हो, माना अहिड़ो आवाज़ु थियो, सुसाट जो आवाज़ु हो, जेको माना ख़ौफ़ पैदा थी वियो। पोइ जेको आहे सो हुन टाइम त इन मूंखे चयो कुझु कोन्हे, राति बिल्कुलु कुझु कोन्हे। सही। वण ते का शइ कोन्हे, मतलब सिर्फ ॾेखारो थियो, बाक़ी शइ काई कोन थी। पोइ सुबुह थियण सां मूंखे बुखार थी, तबीयत खराब हुई। अच्छा, भाई ने बताया कि 6-7 साल की एज के अंदर इनके साथ वाक़या ये हुआ कि ये मदरसे के अंदर पढ़ते थे और वो नमाज के लिए मदरसे पढ़ने के लिए आए, और उधर उनके साथ इशू ये हुआ कि वो दरख्त के, जिसे आप अपनी ज़बान में कीकर भी कहते हैं, कीकर की तरह एक होता है देवी का दरख्त, उसके वो करीब था, वो वहाँ पे ये वज़ू बना रहे थे। तो वज़ू बनाते हुए इशू ये हुआ कि उनके साथ इन्होंने कहा कि बिल्ली वगैरह ऐसा कोई मतलब जानवर आया कि वो ऐसे बड़ी आवाज़ से उधर से गुजरा, और उन्होंने जब छोटे थे तो उन्होंने बड़ी चीख मारी। और उस्ताद जो थे उस टाइम ये लाइट बल्ब वगैरह ये नहीं थी, वो जिसे लालटीनी कहते हैं वो लाइटें और बत्तियाँ थी, वो उस्ताद लेके आया और उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि कोई ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे डराया, खौफजदा हो गए, और सुबह वही कह रहे हैं कि जैसे सुबह आई तो मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। और उसके बाद आगे पूछते हैं भाई से क्या हुआ। जी, उहो उन जे लाइ असां वटि इहो आमिल हो। हाँ, आमिल का मतलब समझ रहे हैं आप, जो बाबा जी होते हैं, बाबे जो होते हैं, वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिन्नात निकालते हैं। उनकी हाणे उमिरि वॾी आहे, अञा ज़िंदा आहे, 100 साल खां मथे। माशाअल्लाह। जी, वो ज़िंदा आहे। उन ई वरी मूंखे जेको आहे सो धागा वग़ैरह करे ॾिना, जो तावीज़ वगैरह बनाते हैं हम। तावीज़ वग़ैरह करे ॾिना, जंहिंमां जेको मूंखे बुखार छॾे वियो। सही। सेट थी पोइ काफ़ी अर्सो माने डप में रहंदो हुउसि। खौफ होता था? खौफ हूंदो हुउसि। उस जगह पे आके खौफ होता था, या वैसे आप चलते घूमते रहते थे तब? जिते वेंदो पोइ खौफ थींदो, राति जो अकेला ही में खौफ थींदो। भाई कह रहे हैं कि जब ये इशू हुआ उसके बाद ये हुआ कि वो जहाँ भी जाते थे रात के टाइम में बिलखुसूस, तो उनको मतलब खौफ रहता था, ऐसे ही मतलब वहाँ से उनको मतलब डर लग गया कि जहाँ भी जाते थे, जिस जगह भी जाते थे, तो उनको ये खौफ रहता था उस जगह पे रात के टाइम में। जी, पोइ ईअं आहिस्ते आहिस्ते वक़्तु गुज़रंदो हुयो, त पोइ
2007 में करी 2007 में 2006 में 6 या 7 दिया वो वरी जेको आहे मूंसां इहो हिनजी हरकत शुरू थी वई दोबारा हो गई। हा वरी अच्छा वही हुई या कुछ और हुआ? हा वरी छा सुम्हंदो हुअसि त उहो बिस्तरनि ते खड़ा मिली। अच्छा भाई कह रहे हैं कि 2006 या 7 की बात है कि मेरे साथ दोबारा से ये हरकतें शुरू हुई और उसमें कुछ चेंजिंग थी। चेंजिंग ये थी कि भाई बता रहे हैं कि जब मैं सोता था तो बिस्तर के ऊपर क्या पत्थर वगैरह आ जाते थे। तो ये भी कितनी अजीब बात है कि यार बिस्तर के ऊपर पत्थर वगैरह आना, ये घर के अंदर तो किसी की दुश्मनी नहीं होती है, घर के अंदर सब एक रहते हैं, तभी तो कहते हैं फैमिली। तो उसके बावजूद मतलब बिस्तर के ऊपर पत्थर वगैरह आ जाना ये एक जिन्नात की ही निशानी है। हाँ फिर पत्थर भी अहिड़ा न ही जेके आम पाण वटि हलनि पिया आहिनि। अच्छा ही ठिकरियूं जेकियूं न ॿुध वक़्त जूं जेके हाँ पुरानी कलर में लही वञनि उहे, ऐं ॿियो जेके गुंदियूं वग़ैरह जा जेके ॿुधा हुजनि, गुंदई तव्हां कोन मैं समझता हूँ मट्टी की जो बनती है ना मिट्टी उन ही जा जेके हूंदा हुआ उहे मथां छॾे हूंदा या बिस्तर ते पिया हूंदा। अभी भाई बता रहे हैं कि ये जो पत्थर वगैरह बिस्तर पे आते थे वो ये आम जो पत्थर चल रहे वो नहीं, एक जो मिट्टी का बर्तन होता है ना उसको पकाते हैं, उसके बाद वो टूट जाता है, उसके बाद वो जो बनती है छोटी छोटी जो जिसको सिंधी में बोलते हैं ठिकरियाँ, तो वो होती थी। और दूसरी चीज़ ये बता रहे हैं कि हमारे देहातों के अंदर ये होता है कि गंदुम है या बाजरा है या मतलब जिन्स कोई भी होती है खाने की चीज़, उसको जमा करने के लिए एक हम जो है ना वो ड्रम नुमा एक चीज़ बनाते हैं मिट्टी की, जिसे सिंधी के अंदर गुंदाई कहते हैं। तो उसकी मतलब मिट्टी के टुकड़े या वो ठीकरियाँ वगैरह ये जो बिस्तर के ऊपर पड़ी रहती थी। अजीब बात है यार, एक मतलब नॉर्मल बंदा कोई पत्थर वगैरह फेंकता है तो वो चीज़ अलग होती है, लेकिन ये चीज़ मतलब मखसूस चीज़ें बिस्तर के ऊपर फेंकना या आ जाना ये एक अजीब चीज़ ही है। इसका मतलब है ये मतलब हरकत ही थी, असरात ही थे। अच्छा ये ऐसा तो नहीं है सिर्फ पूरे घर के अंदर हो, यानी आपके बिस्तर के ऊपर ही होता? सिर्फ मुझे बिस्तर के अंदर। अच्छा सिर्फ आपके बिस्तर के ऊपर ये होता था, बाकी घर में किसी के ऊपर नहीं? मतलब जो आपकी वाइफ थी उसके बिस्तर में इससे ज्यादा बाहर नहीं हुआ, मतलब आपके साथ ही इशू था, उसके साथ उसको भी घसीटे जा रहे हैं। अच्छा वो यो हलंदो सिस्टम हिकु दफ़ा हिते मिठी में हुई शहर में रहते मिठी शहर में इहो ही दरवाज़ो बंदि कयो कमरे जो, ऐं ही किताब खणी पढ़नि पिए टीवी वाली पे त हिकिड़ो माने रांदीको जेको हुजे रांदीको गेट गेम खिलौना जिसे कहते हैं वो निकितो आहे घुमंदो ऐं खट टे वेठो आहिनि उन हेठां बीठो आहे। अच्छा छा आहे गेट खुलियल आहे, गेट ते नज़र गेट बंदि पियो, पोइ ईअं ख़ौफ़ खां जेको आहे ॿाहिरि भॻो त ॿाहिरि केरु मौजूद ई कोन, कोई कोन, ऐं ॿाहिरि निकिरी वियुसि। भाई बता रहे दो वाक्य, तीसरा वाक्य वो कह रहे हैं कि मेरे साथ शहर के अंदर, वो मिट्टी शहर है हमारे इलाके थरपारकर का एक बड़ा शहर है, डिस्ट्रिक्ट शहर है, उसके अंदर कह रहे हैं कि मैं जगह पे मौजूद था और दरवाज़ा भी बंद था, तो मैंने देखा कि खिलौने की तरह एक चीज़ है वो दरवाजे की तरफ से आई और घूमती घूमती मेरी चारपाई के नीचे आके खड़ी होगी। तो मैंने देखा कि बाहर कोई चीज़ है कि नहीं, मैं भाग के बाहर निकला तो बाहर भी कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा देखें एक दरवाज़ा बंद और उसके साथ खिलौने वाली चीज़ें आना और आके उसी चारपाई के करीब आके रुक जाना, ये मतलब है, इसका मतलब है कि वो आपके पीछे ही लगी हुई थी। ये मतलब नहीं है किसी जगह के ऊपर या किसी खास जगह पे बनी, वो आपके पीछे ही लगी हुई थी, ऐसे ही। हाँ अच्छा ये तो नहीं था कि उधर, अच्छा जिस जगह पे ये आपके साथ इशू हुआ तो आप अकेले ही थे जगह में या कोई और था? अच्छा आपकी उस जगह के अंदर मतलब अकेले ही थे तो आपके साथ ये इशू हुआ, समझ गया मैं। अच्छा हाँ 2011 जो वाक़ियो आहे मूंखे यादि आहे, वॾो भाउ हाणे गुज़ारियो आहे, पर असां ॿई वेठासीं जॻह ते महसूसु जॻह ते, हुन मूंसां मज़ाक कंदो त मूंखे कुझु बि नहीं ये तो उंगली तो कर रही है। अच्छा उसको मतलब ये यकीन नहीं हो रहा था, जैसे आपने वाक़ियात बताया कि मेरे साथ ये हुआ, मतलब बिस्तर के ऊपर पत्थर आए या खिलौने ने मुझे डराया या जब बचपन में मेरे साथ वाक़िया हुआ था, तो वो आपकी इस बात को नहीं मानते, वो कहता था आप ऐसे ही करते हो, ऐसी चीज़ कुछ नहीं है। असां वेठासीं तो मथां जेको जॻह ते हेठां वेठासीं मथां चूड़ा मुसर कर चूड़ा तो हाँ मैं वो जो ये ऊपर वाले पहनते हैं यहाँ जो अक्सर थरपारकर के इलाके में जो हिंदुज़म है जो उनकी बीवियाँ मतलब औरतें जो ऊपर पहनती हैं उसको चूड़ा कहते हैं ना, तो वो ऊपर से गिरने लगे। मथां जो चूड़ा गिरण लगा, ये कुछ टाइम वेठो ख़ामोश वेठो, मूंखे ही छा थी तूं तो मञी नथो ॻाल्हि, हाँ वेद
पता चले ना क्या खबर पे था तो सही। वो ये मुसलसल हालत हो रहे हो ये खड़ना और अभी भाई ने एक बताया, एक वाक्य और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बताया कि हाँ मेरा भाई है, तो वो मेरे साथ बैठा था और कह रहा था कि जो ये आप बताते हो मेरे साथ इश्यूज होते हैं, या ये जिन्नात मेरे जो है मुझे पत्थर मारती है, या खिलौने मेरे पास पीछे लग गए, या जो बचपन में वाक़यात हुए, वो कह रहे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वैसे बातें करते हो। वो कह रहे हैं कि हम ऐसे एक सी जगह पे बैठे हुए थे, वो वहाँ से ऊपर से ये जो हम चूड़ियाँ लेडीज़ पहनती है, तो हमारे थरपारकर में वो एक बड़े होते हैं ऊपर भी पहनते हैं, तो वो उनके ऊपर से गिरने लगी। तो इन्होंने बताया, उन्होंने पूछा ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आपने कहा ना कि कुछ नहीं होता है, तो आप देखो बैठो और मेरे साथ देखो क्या क्या हो रहा है। अच्छा, फिर उन्होंने माना कि ये वाकया सच में है। हकीकत है। हकीकत है सही। वो पान को कुछ नहीं मनो नहीं गाल को पास इधर है। अच्छा, वो फिर उस खुद को डर लगी कि ये वाकई होता है। क्या होता है सही। तो ये धीरे असां उमरकोट में और ऐसे उमरकोट में भी दफ़ाई तो जो रली जगह ठीक से लाए है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है किसी बंदे ने उतारी? न मानो केर न जागनो रात जो 2:30 बजे केर जागे। सही। कोई रली लाश। अभी भाई ने बताया कि ये मेरा ख्याल चौथा पांचवा उन्होंने मसला बताया कि ये इशू उनके साथ उमरकोट शहर है, वो भी थरपारकर का एक सिटी है, तो उसमें ये वाक़या हुआ कि 2-2:30 बजे सोया हुआ था और उसको जो ऊपर रज़ाई होती है वो खुद ब खुद किसी ने ऐसे समझो कि खींच ली हो। तो मैंने पूछा शायद कोई बंदा हो, तो वो कह रहे नहीं कोई नहीं, तो 2-2:30 बजे कौन उठाता है। तो उन्होंने कहा कि वो भी उतर गई। अजीब अजीब वाक़या। इसका मतलब है ये जिस जगह पे रह रहे थे वो मसला है उनके साथ, जगह का मसला नहीं है, ये मसला इन खुद के साथ है, उनके पीछे कोई लगी हुई चीज़ है, कोई जिन्नात है इसको मतलब उनके पीछे ही लगी हुई, तब जहाँ भी जाते हैं तो वो उसके पीछे उनकी हरकतें आ रही है। अरे भाई बहुत मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया, और ज़िंदगी रही तो हम जो दोबारा आपसे कहीं मुलाकात होगी, और तब तक जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ जिन्नात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।